सभी को नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, जेबीटी भर्ती 2012 का फैसला रिजर्व है और वो कभी भी आ सकता है और किसी न किसी के साथ तो अन्याय होना तय है। आज बात करते हैं 2013 वाले। इनके पक्ष में क्या है? देखो, नंबर 1 पक्ष में तो सरकार खड़ी है। सरकार टोटली जो है ना 2013 के पक्ष में है। नंबर 2 पर CWP 346 यानी कि अंतिम कुमारी का फैसला 13 वाला के पूरी तरह से पक्ष में है। नंबर 3 पर जो डबल बेंच का फैसला आया 8 मई का, जिसमें कि ज्वाइनिंग गई, वो भी सूर्यकांत वाली में उसका, वो भी इनके पक्ष में है। ये तो है इनके पक्ष की बातें भाई। अब यहाँ पर तीनों जगह इनको फेवर किया गया है और इनकी बात सही मानी गई है। अब कल एक वीडियो थी मेरी, उस पर एक भाई ने कमेंट कर रखा राकेश संधू फर्स्ट लिस्ट के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। देखो, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही बात करने से बात बनती है। पर यह लिस्ट भी कहीं ना कहीं से किसी भाई ने प्रोवाइड करा दी भाई, इसमें लिखा हुआ है। और धन्यवाद भाई राकेश संधू, बात अपनी सबको उठानी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है और अपना पक्ष सब ने उठाना भी चाहिए। और क्या पता किसकी बात किस टाइम सही हो। अब इसका देखो, ये लिस्ट है पहले वाली जो 9455 की आई थी। क्राइटेरिया था 67 और 33 का, 67 एकेडमिक के और 33 नंबर इंटरव्यू वगैरह के लगाए इसमें। पहली जो 5-7 लाइन है, ये तो वो है जिसने बड़ा रिजल्ट देखना हो नॉट सिलेक्टेड का। हम आते मेन बात पर, जो कि गाढ़े काले रंग तक कर रखी हैं, ये पढ़ते हैं। द अबोव रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ CWP नंबर 346 ऑफ 2013। यानी जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये सब्जेक्ट टू रहेगा CWP 346, यानी उस केस का जो फैसला आएगा वो इस पर लागू होगा। एंड अदर कनेक्टेड मैटर, और उसके साथ जो कनेक्टेड मैटर सारे, विच आर पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन इन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। यानी कि जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है अंतिम कुमारी वाला, उससे सब्जेक्ट टू ये रहेंगे, आधारित रहेंगे। द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु वर प्रोविजनली इंटरव्यूड इन परसुएंस टू द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन रेलेवेंट CWP, यानी कि इन सभी CWP में जो अंतरिम ऑर्डर पास करे प्रोविजनल इंटरव्यू के, एंड नोटिस डेटेड 15/11/2013 ऑफ द बोर्ड हैज बीन केप्ट इन शील्ड कवर। यानी कोर्ट के आदेश पर जिनके इंटरव्यू लिए उनका रिजल्ट नहीं निकाला, उनका रिजल्ट सील्ड कवर में पैक करके रख दिया टिल द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न सिविल रिट पिटीशन, जब तक इन रिट पिटीशन का निर्णय नहीं आ जाता। एज देयर एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइडेड एज पर द डिसीजन ऑब्लिक ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। भाई इसलिए रख दिया क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इनके हाई कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा। इन केस द ऑनरेबल हाई कोर्ट होल्ड्स देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इनको एलिजिबल मानता है प्राइमरी टीचर के लिए, देन द अबव रिजल्ट विल बी अमेंडेड मॉडिफाइड। तो जो ये रिजल्ट है 9455 वाली पहली लिस्ट, ये अमेंडेड की जाएगी भाई, मॉडिफाई किया जाएगा, ये इसमें साफ लिख रखा है। अकॉर्डिंगली एज पर देयर मेरिट, यानी कि मेरिट के अनुसार ये मॉडिफाई रिजल्ट किया जाएगा। ये उसी टाइम लिख दिया था 2014 में, 14/8/2014 का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के साथ ये नीचे लिखा था। तो ये नहीं कह सकते भाई इनकी जो टीम है 2011 वाली, इनको पता नहीं था, पता था भाई, लेकिन ये थोड़ा मिस टाइमिंग करके इस चीज़ों को समझ नहीं पाए कि भैया कितना घातक सिद्ध होगा तुम्हारे लिए। परिणाम स्वरूप कैंडिडेट लोअर इन मेरिट इन अबोव रिजल्ट, यानी जो ये रिजल्ट है इसमें जो कैंडिडेट लोअर होंगे मेरिट में, विल बी एक्सक्लूडेड, वो बाहर कर दिए जाएंगे भाई, साफ लिखा है इसमें। एंड द कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ बीन केप्ट इन शील्ड कवर, और वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट शील्ड कवर में है, एंड फॉल इन सिलेक्शन जोन विल बी इंक्लूडेड, और अगर मेरिट में भी आ गए तो उनका नाम जोड़ दिया जाएगा सिलेक्शन जोन में, लिस्ट में। यानी कि जो लो मेरिट हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, और जो मेरिट में आ गए उनको जोड़ दिया जाएगा अगर इनको हाई कोर्ट एलिजिबल मानता है तो। इन द सिलेक्शन लिस्ट अकॉर्डिंगली द डिटेल रिजल्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट एक्सेप्ट कोर्ट केसेस विल बी अपलोडेड ऑन HSTSB वेबसाइट सेपरेटली लेटर। यानी जो पूरा रिजल्ट है जो एलिजिबल कैंडिडेट का एक्सेप्ट कोर्ट केसेस,
यानी कि अंतिम कुमारी के केस के अलावा जो जितने भी कोर्ट केसेस हैं, जो कोर्ट के सेंटर हो, उनके अलावा सबका रिजल्ट उस साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस तक गई नहीं सामान्य बात, अभी कोई गलती रहेगी और कुछ रहेगी हो तो वो बाद में बोर्ड रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई दी सेम ये सन। तो यह लिस्ट थी भाई पहले वाली। अभी इन्हें 13 वाला की बात भी सही है जो भाई कई ना एक दिन में फ़ोन भी कराया तो भाई देखो इसमें तो लिख रखा है साफ साफ। और या तो थोड़ी ही गलती क्या रहेगी कि इसमें पहले देखो गलती बताता हूँ 11 वाला के, हालांकि नहीं सोचेंगे बताओ है, लेकिन भाई गलती तो गलती। पहली बात तो आर के मलिक जो एडवोकेट थे उनको समझौता नहीं करना था, वो जो पंचायती फैसला कराया ना वो से दिया तुमने 11 वाला के लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा दूसरी बात है इस केस में पार्टी ना बनना गलती थी भाई तुम्हारी। जब 8/5 को इस केस की हियरिंग हो रही थी आप लोगों को इसमें खड़ा होना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, हो सके कोर्ट आपकी बात भी सुनता और ये इनकी तरफ से एक तरफा निर्णय नहीं आ सकता था क्योंकि कोर्ट दोनों पार्टियों की सुनता है। तो भाई मेन बात तो क्लियर सी होगी कि 11 वाला की ये गलती रही, उन्होंने सोची अगर रेल का टिकट ले लिया और रेल चल पड़ी थोड़ा के बगड़ा है, लेकिन भाई रेल राम रुक जा कर और यह रुक गई। तो 13 वाला के तो मुद्दे मैंने दोनों तरफ के रख दिए हैं भाई। 11 वाला के पक्ष में तो देखो भाई क्राइटेरिया भाई उस टाइम में जो पूरी योग्यता रखते थे यानी कि स्टेट था, एक पक्ष में तो वो हो गया। दूसरा कट ऑफ डेट जो मेन होती है, कट ऑफ डेट पर उनकी योग्यता थी, उनके पक्ष में तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ हैं। और 13 वाला के पक्ष में जो 2-3 चीज़ हैं वे भी मैंने रख दी हैं सामने। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।